तो लेट्स स्टडी द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम लिया था और उसमें हमने देखा था टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव सम चार्ज Q1 हियर। ठीक है, एंड इस चार्ज Q1 को मैंने इन्फिनिटी से लाया है, मान लीजिए यहाँ पर थी। ठीक है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट P पे लाया मैंने। ठीक है, सो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा बिकॉज देयर इज़ नो फील्ड हियर। सो W1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मेरे पास कोई एक चार्ज Q2 है, वो भी इन्फिनिटी पे है। अब इस Q2 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट Q तक लाने में, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट Q है। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट Q हियर, और इसको पॉइंट Q तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। इस टाइम पे ये 0 नहीं होगा, इस टाइम पे मुझे वर्क करना पड़ेगा बिकॉज नाउ ये जो पॉइंट Q है दिस इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इसका मतलब ये है मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी से मैंने एक चार्ज Q2 को लाया टू पॉइंट Q, और जो पॉइंट Q है वो कहाँ पर है, डेट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। सो आई हैव टू परफॉर्म सम वर्क। ठीक है, एंड दैट वर्क वी कॉल एज W2। सो हियर W1 इज इक्वल टू 0 एंड W2 इज इक्वल टू that was given by जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में लिखा था। सो that W2, सो W1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली चार्ज को लाने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने दूसरी चार्ज को ले आता हूँ, Q2 को ले आता हूँ, आई हैव टू परफॉर्म सम वर्क। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी वो रिलेशन निकाली हुई है, डेट इज के इज इक्वल टू 1/4 है ना, एंड डेट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने उस टाइम पे लिया था R12। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। बिकॉज टोटल वर्क मुझे कितना करना पड़ेगा ताकि मैं दोनों चार्जेस को किसी किसी पोजिशंस पे ले आऊँ ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2, बट W1 इज इक्वल टू 0 and W2 is given by this relation. So again the total work is called Q1 Q2 divided by R12, and this is the total work done or the total potential energy stored in the system of 2 point charges. ये सब ऑलरेडी हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये W1 है और ये W2 है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब चूंकि हम एन पॉइंट चार्ज के बारे में देखना है तो हम चार्ज को बढ़ाएंगे। मेरे पास Q1 था, Q2 था, अब एक और चार्ज ले आएंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q3 को लाता हूँ किसी पॉइंट R तक, ही मेरा पॉइंट R है यहाँ पर, एंड दिस R इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q3 को लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, अब वो देखेंगे हम। ठीक है, सो आई हैव टू ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R, एंड दिस R इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2। सो आई हैव टू डू सम वर्क, है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगा। अब Q1 और इस Q3 को लाने में Q1 रिपल करेगा, है ना, और Q2 भी अलग से रिपल करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ वर्क मुझे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन जो Q1 करता है, और मुझे वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन जो Q2 भी करता है इस पर। ठीक है, सो 2 टाइप्स ऑफ वर्क्स आई हैव टू डू। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ Q1 एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ Q2। ओके, सो आई कैन राइट द W for W3. Okay, W3, the work done to bring the charge Q3 from infinity to point R। और जो पॉइंट R है ये कितना दूर है चार्ज Q1 से, दिस इज R13, सो इट इज R13। और चार्ज Q2 से कितना दूर है, ये मैंने लिया R23। ठीक है, सो R23। ओके, सो व्हाट विल बी द रिलेशन, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बिल्कुल हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे। आई विल राइट, क्योंकि मुझे पता है दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, या दो चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी
कॉन्फ़िगरेशन पे लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो मैंने ऑलरेडी रिलेशन निकाली हुई है। ठीक है, अब अगर मैं 2 मिनट के लिए Q2 को ऐसे पकड़ूंगा, Q2 को मैं बंद करूंगा, तो यहाँ पर है Q1 और Q3। ठीक है, तो Q1 और Q3 अगेन दिस आर 2 पॉइंट चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एंड आई कैन यूज सिंपली दिस रिलेशन, है ना। Q3 को इस पॉइंट R तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ Q1, है ना, एंड दैट इज गिवन बाय अगेन दिस रिलेशन। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 था, अब यहाँ पर Q1 Q3 बन जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस R12 है और यहाँ पर डिस्टेंस R13 बन जाएगा, बस इतना फर्क होगा। ठीक है, सो आई विल राइट W3 इज इक्वल टू के Q1 Q2 नहीं आएगा, Q1 Q3 आएगा। ठीक है, Q1 Q3 डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस R13। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस क्यों करते हैं, बिकॉज ये पोटेंशियल है, इट इज अ वर्क डन, इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो वी हैव टू सिंपली यूज अलजेब्रिक एडिशन। सो अब हम क्या करेंगे काम, इस Q3 पे कितना काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ Q2। अब इस Q1 को हम दो मिनट के लिए बंद रखेंगे, तो Q2 इस पर कितना रिपल्शन करेगा और इसकी वजह से मुझे कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज अगेन गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है, तो इट विल बी के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, इनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज R23। ठीक है, सो आई कैन राइट के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक है, so this is the work done or the total work done to bring a charge Q3 from infinity to point R, and this point R is in the electric field of Q1 and Q2। ठीक है, तो मुझे उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा ये। ठीक, अब what is the total work done? What is the total work done to bring all the 3 charges, Q1 को भी, Q2 को भी और Q3 को भी इन्फिनिटी से। देखिए, Q1 को मैंने इन्फिनिटी से लाया, Q2 को मैंने इन्फिनिटी से लाया, Q3 को भी मैंने इन्फिनिटी से लाया। ठीक है, तो इन तीनों पे मैंने अलग अलग से वर्क की। अब व्हाट इज द टोटल वर्क, तो वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस, इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में at some given positions P, Q and R। ठीक है, तो at P, Q and R पे असेंबल करने में मुझे इन तीनों चार्जेस पे टोटल वर्क कितना करना पड़ा, दैट इज सिंपली W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, सो आई विल राइट द टोटल वर्क डन W, दैट विल बी इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेंगे हम, तो W विल बी इक्वल W1 is equal to 0, and what is W2? W2 is equal to K Q1 Q2 divided by R12 plus what is W3 equal to, that is K Q1 Q3 divided by R13 plus K Q2 Q3 divided by R23। Okay, so this is the total work done to assemble the 3 point charges at positions P, Q and R। ये मुझे टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दिस टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई कैन राइट W is equal to U, the electrostatic potential energy। okay, and this K we take it common। ठीक है, सो आई कैन राइट के, एंड अंदर से क्या रहेगा, अंदर से रहेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक है, सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम, क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन जा रहा है, इसको थोड़ा हम कट शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग अवर समेशन, जो हमारे पास समेशन नोटेशन है, इसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सो आई कैन राइट U इज इक्वल, ठीक है, सो K को मैं ऐसे ही रखूँगा, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। यहाँ पर देख लीजिए आप, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 है। ठीक है, Q1 Q2, सो इट इज़ चेंजिंग, है ना, जो इसका इंडेक्स है इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ हियर 1, it is here 1, it is here 2।
और जो दूसरी चार्ज है इसका इंडेक्स 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो चेंज हो रहा है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 चार्जेस है, 3 ही चार्जेस हैं, तो इसलिए 1, 2 और 3 में चेंज हो रहा है। अब मेरे पास 4 चार्जेस होती, 5 होती, तो ये चेंज हो जाता है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, है ना। इस तरह Q2 भी चेंज हो जाता है, इसका इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्जेस। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही चार्जेस है, इसलिए जो हमारे पास इंडेक्स है ये चेंज हो रहा है फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समेशन करेंगे, तो आई कैन राइट हियर समेशन। ठीक है, इट इज समेशन। जो यहाँ पर है क्यू क्यू, देखो तीनों जगहों पे हमने दो चार्ज का प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, सो आई विल राइट क्यू क्यू। ठीक है, डिवाइड बाई डिस्टेंसेस हैं, तो मैं रखूँगा डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, सो आई विल यूज 2 समेशंस। देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, तो इसके बजाय जो पहली वाली चार्ज है, इसके बजाय जो इंडेक्स चेंज हो रहा है, इसके बजाय मैं जनरल इंडेक्स आई लिखूंगा, क्यू आई। ठीक है, यहाँ पर Q2 है, 3 है, सो यहाँ पर मैं जनरल इंडेक्स में लिखूंगा J। ओके, एंड जो नीचे आप देख रहे हो R12, R13, R जो ऊपर है 1 2, नीचे भी 1 2, 1 3, 1 3, जो इसका मतलब जो ऊपर मैंने लिखा है वो भी नीचे भी लिखना पड़ेगा। सो इट इज़, ऊपर मैंने आई जे लिखा तो नीचे भी आई जे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 समेशन इसलिए क्योंकि आई के लिए अलग सा समेशन। सो आई इट गोज फ्रॉम 1 टू, क्योंकि मेरे पास 3 चार्जेस हैं अभी, है ना, वी हैव ओनली 3 चार्जेस, सो आई गोज फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, इसी तरह जे मेरे विल बी गोइंग फ्रॉम 1 to 3। सो आई रनस फ्रॉम 1 to 3, जे रनस फ्रॉम 1 to 3, बिकॉज मेरे पास सिंपली अभी सिर्फ 3 चार्जेस है। ठीक है, अब मैंने इसको समेशन फॉर्म में लिखा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा वेदर दिस समेशन फॉर्म इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे चेक? फिलहाल मैं इसका नाम रखूंगा, फॉर एग्जांपल लेट दिस बी इक्वेशन 4th हियर। ठीक है, एंड दिस बी इक्वेशन 5th। तो आइए पहले इसको हम चेक करेंगे। यानी अगर मैं इसको चेक करूं तो इस इक्वेशन 5th से मुझे इक्वेशन 4th मिलना चाहिए। सो इक्वेशन 4th शुड बी रिप्रोड्यूस्ड, है ना, ये रिप्रोड्यूस होनी चाहिए फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब ज़रा इसको हम चेक करेंगे। ठीक, तो हम करेंगे इसको, इक्वेशन 5th को हम ऐसे लिखेंगे u इज इक्वल के, है ना। अब दे दीजिए फॉर एग्जांपल आई गोज फ्रॉम 1 to 3, सो पहला वैल्यू देंगे आई इक्वल टू 1, है ना, सो इट विल बी Q1, सो Q1। ओके, फिर जे गोज फ्रॉम 1 to 3, पहला वैल्यू क्या है 1, सो जे का भी अब 1 देंगे, सो Q1 डिवाइडेड बाय आई को हमने 1 दिया, जी को हमने 1 दिया, R11। ठीक है, सो Q1। इसी तरह अगर हम दूसरी वैल्यू देंगे तो Q2 बनेगा, J का भी वैल्यू 2, सो Q2 बनेगा R22। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इसमें कहीं पर जो इंडिसेस है वो मैच नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे पास कहीं पर Q1 नहीं है, या Q2 नहीं है, या Q3 नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस समेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ये समेशन मुझे क्या देता है? ये मुझे देता है रिपीटिंग इंडिसेस Q1 देता है कि नहीं? लेकिन हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मुझे एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा इस वाले एक्सप्रेशन में, कि मैं आई और जे को इक्वल नहीं कर सकता। सो आई कैन राइट आई इज नॉट इक्वल टू जे। सो इन दिस समेशन एक्सप्रेशन, इन दिस फॉर्म इक्वेशन 5th में आई इज नॉट इक्वल टू जे लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको कहीं पर आई और जे इक्वल नहीं मिलेंगे। इट इज़ 1 2, इट इज़ 1 3, इट इज़ 2 3, सो कहीं पर आई और जे इक्वल नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं ये कंडीशन इसमें डाल दूँ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, देन दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट। तो Q1 नहीं बनेगा, Q2 नहीं बनेगा, Q3 नहीं बनेगा। ठीक है, तो होगी एक। अब दूसरी बात करेंगे हम। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, अब आई और जे को इक्वल नहीं करूँगा मैं। ठीक है, अब अलग अलग से करेंगे। सो अगेन आई विल राइट u इज इक्वल टू के। ठीक है, आई को 1 लिखता हूँ। ठीक है, आई इज 1, सो इट इज़ Q1। ठीक है, अब जे को मैं फॉर एग्जाम्पल 2 लिखूंगा, 1 तो नहीं लिख सकता बिकॉज आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब जे को फॉर एग्जाम्पल 2 लिखूंगा, सो इट इज़ Q1 डिवाइडेड बाई आर आई जे। आई को मैंने ऑलरेडी 1 लिया, जे को मैंने 2 लिया, सो इट्स R12। ठीक है, अब समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा, है ना। फिर अगेन के। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आई को 2 लिखूंगा, है ना। आई कैन राइट आई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर
Q2 बनेगा और J को मैं 1 लूँगा, तो आई कैन राइट Q2 और J को मैं 1 लिखूँगा तो Q1 बनेगा डिवाइडेड बाई RIJ, क्योंकि I को मैंने 2 लिया, J को मैंने 1 लिया, तो R21 बनेगा, है ना। तो अगेन दीज आर नॉट रिपीटिंग इंडिसेस रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, तो ठीक है। सो मैंने पहले आई को मैंने फिर पहले क्या लिया था 1, J को लिया था 2 और प्लस किया, दूसरी बार मैंने आई को 2 लिया, J को 1 लिया, ठीक है। तो ज़रा इस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम। तो ये हो गया Q1 Q2 प्लस Q2 Q1। अब अगर मैं कंटिन्यू करूं, अब आई के बजाय मैं 2 लिखूं, आई के बजाय मैं फॉर एग्जांपल 3 लिखूं, ठीक है, J के बजाय मैं 2 लिखूं, सो आई विल गेट Q3 Q2 और प्लस करेंगे दूसरे केस में I को 2 J को 3, सो आई विल गेट Q3। देखो मैं थोड़ा लिखूंगा इस पर क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। सो कि फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूँगा काम, मैं I को फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, I को 1 लिखता हूँ, J को लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 3, क्योंकि 2 वाला केस मैंने तो लिया है, ठीक है। I को 1 J को 3 लिखते हैं, सो आई विल गेट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13, है ना। अब दूसरे केस में प्लस होगा, प्लस करेंगे, दूसरे केस में I को 3 J को 1 लिखेंगे, ठीक है। सो आई विल दैट विल बी गिविंग मी K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31, ठीक है। इसी तरह और एक पॉसिबिलिटी है ना। तो जहाँ पर आप I को क्या करेंगे काम, मैंने 1 2 2 1 है ना, 1 3 3 1। अब I को 2 लेंगे, J को 3 लेंगे, तो मेरे पास बनेगा Q2 Q3, सो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस करेंगे, दूसरे केस में I को 3 लेंगे, J को 2 लेंगे, सो इट विल गिव मी K Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R32, तो हो गया, ठीक है। दिस विल गिव मी दिस। सो इस इक्वेशन 5th से जो रिप्रोड्यूस हो रहा है वो ये फॉर्म रिप्रोड्यूस हो रहा है। पहली मॉडिफिकेशन मैंने की I इज़ नॉट इक्वल टू J, I और J इक्वल नहीं है। दूसरी मॉडिफिकेशन मुझे करनी है क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 टर्म्स मिल रही हैं, आप देखिए आप काउंट करेंगे तो 6 टर्म्स मिल रही हैं, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इक्वेशन 4 में सिर्फ 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब 6 क्यों मिल रही हैं, अगर आप ध्यान देंगे ये देख लीजिए Q1 Q2, यहाँ पर Q2 Q1 है, क्योंकि प्रोडक्ट है, 4 स्केलर क्वांटिटी है, तो आई कैन राइट Q1 Q2 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी Q1 Q2 ही लिख सकता हूँ, है ना। आई कैन राइट Q1 Q2, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट। और यहाँ पर R12 है, यहाँ पर R21 है, R21 इज इक्वल टू R12 बिकॉज इट्स अ मैग्नीट्यूड, इज नॉट इन वेक्टर फॉर्म, राइट। सो R12 जो डिस्टेंस होगी वही R21 भी डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस होगी, ठीक है। सो शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा लिटरली दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ये दोनों टर्म इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह Q1 Q3 बाई R13 और Q3 Q1 बाई R31 ये दोनों टर्म इक्वल हैं और ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टर्म जो है रिपीट हो रही है, टर्म जो है रिपीट हो रही है, हर एक टर्म दूसरी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। मैंने ये टर्म ली, फिर अगेन इट इज गेटिंग रिपीटेड, है ना, बिकॉज दिस टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस टर्म। तो मेरे पास 6 टर्म्स बन रही हैं और मेरे पास होनी चाहिए कितनी, सिर्फ 3 टर्म। लिहाजा 6 को 3 टर्म में कैसे चेंज करूँगा, सिंपली आई विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाई 2। अगर मुझे 6 टर्म्स को 3 टर्म्स बनानी होगी तो आई विल डिवाइड बाई एक्सप्रेशन बाई 2, ठीक है। 2 से क्या होगा, ये जो दूसरा रिपीटेशन हो रहा था अब वो नहीं होगा, अब मेरे पास सिंपली 3 टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। सो आई विल गेट नाउ ओनली 3 टर्म्स। सो अगर फिर ये जो 2 मैंने डिवाइड किया है उसकी वजह से जो रिपीट होगा, जैसे Q2 Q1 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अब ये रिपीट नहीं हो जाएंगी, ठीक है। अब ये मिलेंगी ही नहीं हमें, तो हमारे पास सिंपली 3 टर्म्स रह जाएंगी और वही 3 टर्म्स यहाँ पर भी है ऑलरेडी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ ये जो मैंने फॉर्म लिखा है दिस फॉर्म इज नाउ करेक्ट, ओके। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, U is equal to K by 2 summation I goes from 1 to 3, Ij goes from 1 to 3, Qi Qg divided by Rij, and I is not equal to J,
So this is the total potential energy, electrostatic potential energy of a system of 3 point charges. ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट चार्ज के लिए सिस्टम लिया हुआ है। अब सिंपल है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यही टर्म हम लिखेंगे, u इज इक्वल, आई गॉट u इज इक्वल, ठीक है, k/2 k डिवाइडेड बाई 2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 मैंने क्यों लिया था, बिकॉज मेरे पास 3 पॉइंट चार्जेस थी। अब मेरे पास अगर n पॉइंट चार्जेस होंगी, यानी मुझे n चार्जेस को मुझे असेंबल करना है, तो यहाँ पर क्यू आई जो रन होगा, इट विल बी रन फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इट विल रन फ्रॉम 1 to n। इस तरह मेरा j डेट विल अगेन रन फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यहाँ पर 1 to 3 रन कर रहा था, अब 1 to n रन करेगा। ठीक है, फिर क्यू आई क्यू जी जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई आर आई जे, वो ऐसे सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 3 चार्जेस का केस किया, क्योंकि सिंपलीफाई था, बहुत इजी था, कुछ स्टेप्स ही निकले हैं तो आपका आंसर मिलता है। सो 3 स्टेप्स में मैंने किया इसको, 3 पॉइंट चार्जेस का काम। ठीक है, तो फिर मैंने इसको जनरलाइज किया n चार्जेस के लिए, तो इस तरीके से बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।